Let's begin with our first chapter, which is nature and scope of management accounting. I hope this is visible to you, and also I will try to attach the PDF of these notes in the description below, so please check that out if possible. I'm not sure if I will be able to attach your note, but I will try to do so. So let's begin with the meaning. First of all, what is management? So management accounting comes with two words, which is management प्लस अकाउंटिंग. तो मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजंस मेन लेना. नेक्स्ट इज़ अकाउंटिंग में क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, अपने कंपनी के जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको नोट डाउन करते हैं, जिसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आ जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ जाती है, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इसके अंदर आ जाती है. तो अब हमने मैनेजमेंट देख लिया क्या होता है, अकाउंटिंग देख लिया क्या होता है. तो अब हम देखेंगे कि मैनेजमेंट प्लस अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? जो भी हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, लाइक जो भी रूल्स बने हुए हैं, कुछ भी बना हुआ है, तो जब भी हम उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और उसके बाद उनको अप्लाई करने के लिए जो भी हम नेसेसरी डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, मतलब हमारे पास प्रिंसिपल्स तो बने बनाए मिल गए हमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी और कॉस्ट अकाउंटिंग के भी. अब उनको क्या करना है? अप्लाई करना है, जिनको अप्लाई करने के लिए अपने को बहुत सारे डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी. तो इसीलिए वो अकाउंटिंग जिसके अंदर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन लेते हैं और मैनेजमेंट के थ्रू डिसीज़न मेकिंग करके उसको अप्लाई करते हैं, ताकि क्या कर सके, हम उसको स्मूथली और इफ़ेक्टिवली रन कर सकें और बिज़नेस के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर हो, मतलब बिज़नेस को उससे प्रॉफिट हो. इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट हो, मतलब बिज़नेस को उससे प्रॉफिट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. समझ आया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग? इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स गिवन हैं, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो जब हम उसके प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई कर देते हैं कि कैसे अच्छे से डिसीज़न लेके, ताकि वो बिज़नेस के बेस्ट इंटरेस्ट में हो, किसी तरह का कोई लॉस ना हो, उसको हम बोलेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग. MA को मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिनोट करा है. नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू RN एंथनी के अकॉर्डिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज़ यूज़फुल टू मैनेजमेंट, मतलब ऐसी कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को यूज़फुल हो, उसके डिसीज़न लेने में यूज़फुल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर टॉपिक आ रहा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स आ जाए या हमें नेचर लिखा हुआ आ जाए, हम लोग इसके अंदर यही लिखेंगे, यही वाले सब पॉइंट्स लिखेंगे. सो इसका फर्स्ट पॉइंट है इट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन डिसीजन मेकिंग फॉर फ्यूचर. मतलब ये क्या करता है? सबसे पहला इसके ऊपर मेन फोकस किस पे होता है? फ्यूचर के डिसीज़न मेकिंग में, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. जैसे कि हम लोग डिसीज़न लेते हैं कि हमें क्या प्रोडक्ट खुद बनाना है या फिर हमें ख़रीद के बेचना है, मेक और बाय, कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या हम सिर्फ ट्रेडिंग का काम करेंगे. क्लोजिंग द डिपार्टमेंट, भी कल को अगर डिपार्टमेंट क्लोज करना पड़ जाए तो उसके लिए क्या कुछ होगा, प्रोडक्ट जो हमने रखा है उसका प्राइस क्या होगा, मतलब जो सब डिसीज़न रिलेटेड होंगे, जो भी फ्यूचर से रिलेटेड या बिजनेस की वर्किंग से रिलेटेड, उसके ऊपर मेन फोकस कौन देती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग देती है, क्योंकि इसके अंदर आती है मेन सब करना. तो अकाउंटिंग के अंदर तो क्या होता है? रिकॉर्ड्स के अंदर बस लिख लिया, कुछ भी नहीं किया. मैनेजमेंट ने क्या किया? डिसीजन ले लिए. लेकिन जब पूरे बिजनेस के अकाउंट्स को ध्यान में रख के हर चीज़ का डिसीजन लिया जाता है, उसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलेंगे. तो सबसे पहला वो किसके ऊपर फोकस देगा? फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग पे देगा. नेक्स्ट है मॉडिफाइड डाटा आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग. में जो भी हमारे पास डेटा होता है अवेलेबल, उसको हम लोग अच्छे से यूज़ करते हैं, मतलब जो भी हमारे पास अकाउंटिंग का डाटा अवेलेबल है, लाइक हमारे पास पिछले ईयर की क्या प्रॉफिट एंड लॉस पड़े हैं, क्या हमारा क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस है, उनको यूज़ करके हम लोग डिसीजंस लेते हैं. वो डेटा हमें हेल्पफुल होता है डिसीजन मेकिंग में. नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड नोट द डिसीजन. तो अभी तक हमने इन दोनों पॉइंट्स में क्या देखा?
डिसीज़न मेकिंग मतलब डिसीज़न को बनाने में सिर्फ हेल्प करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एज इट इज़ डिसीज़न नहीं निकाल के दे देती। मतलब जो भी अल्टीमेट डिसीज़न लिया जाएगा वो कौन लेगा, टॉप मैनेजमेंट लेगा, वो मैनेजमेंट के ऊपर नहीं होता। मैंने मतलब जो अकाउंटिंग है वो सिर्फ क्या करेगी, अपने को नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगी, जो भी उसको प्रोवाइड करवाना होगा, मतलब जो भी एक्सेस देना होगा वो सब दे देगी, लेकिन फाइनल डिसीजन किस पे होगा, वो सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट पे होगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी बिज़नेस के अंदर एक्टिविटीज़ चल रही हैं और जो हमारे को हमारा बिज़नेस के अकाउंट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उनसे हमारे को क्या मैसेज मिल रहा है वो इजीली कम्युनिकेट हो जाता है, और हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू अपनी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है और बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उन दोनों को कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, मतलब उन दोनों को सिमिलर बना पाते हैं भी। एटलीस्ट जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो हमारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड ही हो। नेक्स्ट है नो सेट फॉर्मेट्स। मतलब इसके अंदर क्या है कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो सिर्फ़ और सिर्फ एट प्रेजेंट जो डिमांड चल रही है या उस टाइम पे जो सर्कमस्टांसेस, उस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है, सिर्फ़ और सिर्फ उसके बेस पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहले से कुछ भी डिटरमाइंड नहीं होता कि क्या इन्फॉर्मेशन होएगी, क्या होएगा, मतलब कोई भी प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता। उस टाइम पे जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन इज़ ऑप्शनल। मतलब अब देखो, मैंने अकाउंटिंग का काम क्या है, सिर्फ मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देना। अब उसके बाद उसको अप्लाई करना है या नहीं करना, उसको मेंटेन करना है या नहीं करना, वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट के ऊपर होता है। या फिर डिसीज़न लेते टाइम उन अकाउंट्स को चेक करना है या नहीं करना, वो पूरा किस पे डिपेंड होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे डिपेंड होता है। उसको करना ऑब्लाइजेटरी मतलब कंपल्सरी नहीं होता, उसको करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट है टू सेलेक्ट अल्टरनेटिव डिसीजन। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, हेल्प करता है, मतलब बहुत सारे सेवरल डिसीजंस बताता है कि आपके पास जो भी सिचुएशंस हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन से उसके अंदर डिसीजंस हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर बताता है। और ये बिल्कुल भी ये नहीं होता कि वो सिर्फ एक ही नहीं बताता, और पूरा मैनेजमेंट के ऊपर होता है कि वो सब डिसीजंस में से कौन सा डिसीजन सेलेक्ट करती है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। स्कोप मीन्स द सब्जेक्ट मैटर टू बी कवर्ड अंडर द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हम स्टडी करते हैं, वो आते हैं स्कोप के अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक हम करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम अब तक पढ़ते आए हैं। क्या करना है इसके अंदर, डबल एंट्री सिस्टम के साथ रिकॉर्ड करना है, जर्नल बनानी है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, लेजर्स बनाने हैं, फिर उसके बाद P&L अकाउंट बनाना है। और P&L अकाउंट के ऊपर बेस्ड क्या बनेगी, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो P&L अकाउंट के बेसिस पे क्या बनेगी, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। और फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वही होती हैं मेन पार्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई जो हम अब तक पढ़ते आ रहे थे। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अंदर क्या होता है कि हमें कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट निकालनी होती है। अभी अगर हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लेके आ रहे हैं मार्केट से, तो उसकी हमें पर प्रोडक्ट कितनी कॉस्ट पड़ रही है वो हम किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर करते हैं। इसके अंदर हम जैसे कि क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड कर लेते हैं, मार्जिनल कर लेते हैं, बजटरी कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये ध्यान से देखोगे तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अपने को दे रखे हैं। जैसे कि फाइनेंशियल के अंदर अपन ने फंड फ्लो कैश फ्लो कर लिया, और कॉस्ट के अंदर क्या कर लिया, स्टैंडर्ड, मार्जिनल एंड बजटरी कंट्रोल। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल होता है कि जो भी हमने प्रोडक्शन अगर हम मान लो खुद कर रहे हैं तो उसकी हम प्रोडक्शन देखेंगे कि जो भी हमारी कॉस्ट आ रही है वो कंट्रोल में रहे, और जो भी मटेरियल हम उस पर लगा रहे हैं उसकी कॉस्ट कंट्रोल में रहे भी, जितना हमें सफिशिएंट है, जितनी हम उसको बियर कर सकते हैं वो उतनी ही रहे। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। इसके अंदर क्या होती है कि टैक्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, और इसके अंदर हम ऐसे वो भी चेक करते हैं भी जिससे कि हम क्या कर सकें, टैक्स को अवॉइड कर सकें, मतलब कुछ भी इससे रिलेटेड कर सके। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग।
ऑल रिसोर्सेज आर वैल्यूड एट करंट मार्केट प्राइस इन प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, मतलब हमारी चाहे कोई एसेट्स हैं या हमारे पास कोई पुराना स्टॉक पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, हम उसको क्या करते हैं करंट मार्केट प्राइस के ऊपर वैल्यू कर देते हैं कि अब हमारा करंटली मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है। हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं लेते, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट ट्रू और फेयर पिक्चर प्रेजेंट नहीं करती बिजनेस की। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट। इसका मतलब क्या है? ऑडिट मीन्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द रिकॉर्ड्स। इसका मतलब हम क्या करते हैं कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रही है उसको हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं जो हमने रिकॉर्ड कर रखे हैं उससे। ऑडिटिंग हम पढ़ के आए हैं पूरी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं हमारे जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं उनको हम चेक करते हैं कि क्या उनके अंदर एक्चुअली वही लिखा है जो हमारे को बिज़नेस के अंदर चल रहा है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी डाटा नेसेसरी होता है डिसीजन मेकिंग के लिए उसको कलेक्ट किया जाता है। फिर उसके मतलब इसके तरह से एक ना प्रोसेस चलती है कि जो भी डाटा हमारे को ज़रूरी है ना डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मेन तो यही है कि डाटा प्रोवाइड करवाना है डिसीजंस के लिए। तो जो भी डाटा हमें चाहिए उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं कि क्या जो हमने डाटा कलेक्ट करा है वो इनफ है या नहीं है। फिर उसके बाद हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उसको हम अच्छे से देखते हैं और फिर उसके बाद हम क्या कर देते हैं मैनेजमेंट को जब जिस टाइम पे चाहिए हो वो डाटा दे देते हैं। उसको बोला जाता है रिपोर्टिंग। तो जो रिपोर्ट्स होती हैं वो जिस मैनेजमेंट को चाहिए होती हैं उसी मैनेजमेंट को दी जाती हैं। अभी लाइक कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मैनेजर को चाहिए या कोई सुपरवाइज़र को चाहिए, तो जिसको जिस टाइप की रिपोर्ट चाहिए होती है उसको उस टाइप की रिपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। और जो रिपोर्ट है वो किस किस फॉर्म में हो सकती है? रिपोर्ट चार्ट्स की फॉर्म में हो सकती है, ग्राफ्स हो सकती हैं, टेबल्स हो सकते हैं, डायग्राम्स, रेशियो एंड परसेंटेज, किसी भी फॉर्म में रिपोर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे अब हमने इसके 3 टॉपिक्स कर लिए आज, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। आई होप इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इतना देखने के लिए थैंक यू सो मच।